मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम इस 6th डे ऑफ द लैंड डेज में हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 6 दिनों में हमने परमेश्वर के वचन से अध्ययन किया है कि जो 40 दिन है या 40 दिन और 40 रात हैं, सबसे ज़्यादा ये जो दिन है 40 नंबर जो है, इसका मोसेस यानी मूसा के जीवन से बहुत गहरा संबंध है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, हमने अभी मूसा के जीवन से देख रहे हैं, लेकिन जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं 6 से लेकर 8 अध्याय तक, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास नूह से कहा था कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर अपराध बढ़ चुका है और मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं। और जो जो आज्ञा परमेश्वर ने अपने दास नूह से कही थी, बाइबल कहती है और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रिय भाई बहनों, इस 5 दिनों में आपने जो कुछ भी बाइबल से सीखा है, क्योंकि जब 40 दिन आते हैं या लैंड डेज आते हैं या ऐश्वर्य डे से जब ये दिन शुरू होते हैं, तो कलीसिया में स्पेशल प्रार्थना होती है। जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के एरिया को ब्लॉक में बांट दिया जाता है और लोगों को काम सौंपा जाता है कि आप उस एरिया में आप प्रार्थना करेंगे, वचन बांटेंगे और लोगों को उत्साहित करेंगे इन 40 दिनों के लिए। प्रिय भाई बहन, हमने पिछले 5 दिनों में इन सारे वचनों को देखा है और मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इन 5 दिनों में जो कुछ सुना है और सुनने के बाद उसके नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं बाइबल स्टडी दे रहा हूं 40 दिन का क्या क्या संबंध है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं प्रिय भाई बहनों, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन 40 दिनों में आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचे एक अध्ययन के रूप में। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के इस वचन को, आज 6ठे दिन यानी उपवास का दिन का हमारा 6ठा दिन है और आप लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना से कुछ नहीं होगा ब्रदर भाई और बहनों। जो कुछ हम वचन पढ़ते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, जो कुछ भी आप बाइबल पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद जैसे नूह ने लिखा कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उसने किया। तो सवाल ये उठता है, क्या हम जब से बाइबल पढ़ रहे हैं, बचपन से, फिर जवान हुए, फिर एडल्ट हुए, शादी हो गई, सवाल ये उठता है, न जाने आपके जीवन में आपके बच्चे भी पैदा हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने कितनी बार परमेश्वर के इस वचन को, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र किया। प्रिय भाई बहनों, केवल मसीह घर में जन्म लेने से कोई मसीह नहीं बनता जब तक कि हम पाप के लिए ना मरे। पौलुस के जीवन पढ़िए, वो तो कट्टर यहूदी था, व्यवस्था को मानता था, व्यवस्था के अनुसार सारी बातें करता था, लेकिन उसको सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन जब दमिश्क के रास्ते पे उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई तो उसका जीवन ही बदल गया। जब तक कि हमारी मुलाकात यीशु से नहीं होगी, हम कभी भी प्रभु यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाल सकते। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु से सहायता मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आज इस वचन के अनुसार अपने आप को जैसा तू चाहता है मैं अपने जीवन को बनाना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है। आपके वचन में यह भी लिखा है, भजन 119 उसके 130 वचन में, कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, उन्हें बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलती है, और फिर वो मार्ग जो यीशु है उस मार्ग पर चलते हैं। प्रभु यीशु, आज के वचन को, ये 6ठे दिन जब हम तेरे वचन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यीशु होने दे तेरा वचन भजन 119 और 11 वचन के अनुसार
ये हमारे जीवन की गहराई तक उतर जाए। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा हमारी सबकी सहायता कर। जितने लोग भी इन वचनों को सुनेंगे, इस अध्ययन में जुड़ेंगे और वचन में ढूंढेंगे, प्रभु यीशु हम सबकी पवित्र आत्मा सहायता करना। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो 6 डे ऑफ द लैंड डेज में हम जो जीवन देखेंगे, मूसा के जीवन से देखेंगे, और आने वाले दिनों में हम मूसा के जीवन से एक भाग और देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ हम जो देखना चाहते हैं मूसा के जीवन से, तो उस वचन को पढ़ने से पहले हम इस वचन में ये पाते हैं कि ऐसे मूसा के जीवन में, यानी मूसा के जीवन में ऐसी कौन सी बात थी कि परमेश्वर, महापवित्र परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर, वो जो आग के समान था, भस्म करने वाली आग था, वो ऐसी पवित्रता थी कि जब उतरता तो चट्टाने तड़क जाते थे। बाइबल पढ़ी है। ऐसी कौन सी मूसा के जीवन में बात थी कि वो परमेश्वर से आमने सामने भाई के समान बात करता था, ऐसा बाइबल कहती है। तो आइए इसके लिए हम निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 और 11 वचन 11 वर्ष पढ़ेंगे। और यह मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार से कोई अपने भाई से बात करता है। पार्ट 1। अब दूसरा पार्ट देखिए। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक उसका टहलुआ जो नून का पुत्र था, मूसा का टहलुआ था, वह तंबू से बाहर नहीं निकलता था। यहां बहुत बड़ी एक भेद है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। अगर आप जानते हैं कि मूसा प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि उसकी छोटी सी गलती थी। हम उसको नहीं देखेंगे। अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने व्हाट्सएप पे, ये जो मेरा व्हाट्सएप है, ये इस पर हमने अपनी प्रेयर मीटिंग शुरू की है, जो रोज 7 दिन प्रेयर मीटिंग शुरू होती है, और जिसमें कई लोग जुड़ते हैं, अलग अलग देश से लोग जुड़ते हैं। और उसमें हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो समस्याओं में, दुख तकलीफ में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा विषय है कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो प्रिय भाई बहन, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। इस नंबर पे आप मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको सबको बांट दिए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ प्रार्थना मीटिंग में शामिल हो, जैसे बहुत से लोग जुड़ते हैं, आप भी हमारे को जुड़िए, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, उसके बाद आपको भेजूंगा और आप जुड़ जाइए। और ये प्रेयर मीटिंग जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट होते हैं, तब हम इसको प्रेयर मीटिंग को शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बात बता दी जो है। तो यहां हम देखते हैं कि यहोशू जो जवान था, जो नून का पुत्र था, और उसका टहलुआ था ना, उसके साथ काम करने वाला था, किस प्रकार से टेंट के अंदर ही रहता था, और वहीं यहोशू तैयार किया गया। और आप पढ़ेंगे कि यहोशू ही एक ऐसा जवान है, जब वो मूसा के देख रेख में, मूसा की छत्र छाया में, अंडर द गाइडेंस ऑफ द मोसेस, ही वॉज प्रिपेयर्ड। और वही था जो लोग बच गए थे, लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है, आज दुनिया में बहुत बुरा समय है। परमेश्वर चाहता है कि आप तैयार हो जाए प्रभु यीशु के लिए। इन 40 दिनों में अपने जीवन को तैयार कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत लोग, विशेष हमारा भारत देश, इंतजार कर रहा है। आपने गाना गाते होंगे ना, भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको, भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको,
आत्माएं मरते, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। नूह के समय में लोग पाप के कारण खत्म होगा। केवल 8 लोग जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी वही बचे। और मूसा के समय में, मूसा की छोटी सी गलती से, वो आप बाइबल में पढ़ लिएगा क्या गलती थी। मूसा तो प्रॉमिस लैंड को देख सका, नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय अनुग्रह का समय नहीं था। परमेश्वर जल उठने वाला था, जरा सी गलती होती थी तो परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाता था। लेकिन अभी हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन कितना पाप करते हैं, अपने माता पिता को धोखा देते हैं, अपने पति को धोखा देते हैं, अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, अपने बच्चों को धोखा देते हैं, और फिर भी हम अपने आप को प्रभु के मार्ग पर लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि नून का पुत्र जो था यहोशू, जब पूरा तैयार हो गया, उसने ये कदम उठाया और बहुत से लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले गया। आपकी और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करें, ताकि न्याय के दिन हम उनको प्रभु के राज में, नए यरूशलेम में प्रवेश करा सकें। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है कि किस प्रकार से मूसा जो था परमेश्वर से आमने सामने भाई के समान बात करता था। और इस 40 दिनों में प्रिय भाई बहनों आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से मोसेस को तैयार किया गया। अब सवाल ये उठता है, मोसेस जो था, मूसा जो था, परमेश्वर का भाई कैसे बन गया? उसके लिए उसे 40 साल की ट्रेनिंग में जाना पड़ा। आप कहेंगे कैसे? आप जानते हैं कि किस प्रकार से उसने अपनी ताकत का भरोसा करके एक मिस्री को मार दिया था, और वहां से फिर उसे भागना पड़ा मिस्र से, और मिधान के जंगलों में चला गया, जहां वो 40 साल तक भेड़ और बकरियों के बीच में रहा। और बाइबल बताती है कि उन 40 सालों में परमेश्वर ने उसे अपने लिए तैयार किया। प्रिय भाई बहन, यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझको दुख की भट्टी में जाने देता है, हम कठिन परिस्थितियों में जाने देता है, ताकि हम तैयार हो जाए। और ठीक इसी प्रकार से मूसा जो था मिधान के जंगलों में 40 साल तक रहा। और प्रिय भाई बहनों, जब 40 साल के बाद परमेश्वर ने उसको उस झाड़ी में जो जल रही थी उसमें दर्शन दे करके उसको बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया था कि अब वो तैयार हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। देखिए, 40 साल के बाद भी, इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी, क्योंकि भेड़ बकरियों के साथ उसने जो कार्य किया था वहां पे उसको पता, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने उसे सिखाया कि किस प्रकार से आने वाले सालों में तेरे को 40 साल तक इस्राएलियों की जो ढीठ होंगे, जो बार बार परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे, उनको तेरे को कैसे सहना पड़ेगा। तो हमें एक वचन और पढ़ना चाहता हूं जो व्यवस्था विवरण डिटोनोमी उसका 8:2 में लिखा, 8:2 में लिखा है। यहां परमेश्वर से कहता है, जब बुला लिया, कहता है, और याद कर, यानी स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है, तुझे इसलिए बुला के लाया है कि तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है, हमें दीन बनाना चाहता है। जो वचन यहां पढ़ते हैं वही वचन आपको नए नियम में प्रभु यीशु के समय में मिलेंगे। तो यहां लिखा है, कहता है परमेश्वर तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। देखिए, इतनी कठिन परिस्थिति के बाद इसी बात को अगर आप नए नियम में जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 15, 16, 17 में प्रभु यीशु ने 3 बार पतरस की परीक्षा की थी। और पतरस से क्या कहा था? क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता है? 3 बार, यानी परमेश्वर हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह देखना चाहता था कि जैसे इसने मेरा 3 बार इनकार किया था, कहीं अभी तो इनकार नहीं करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इन 40 दिनों में आपकी परीक्षा कर रहा है, आपके स्वभाव की, आपकी आंखों की, आपके शरीर के अंगों की। क्योंकि पौलुस इस बात को लिखता है कि हमारा शरीर आत्मा के विरोध में रहता है।
अगर आपको समय मिले तो गलतियों 5:19 पढ़ लेना, 19 से आगे। किस प्रकार से शरीर जो है आत्मा के विरोध में रहता है, पौलुस ने इसके विषय में बहुत अच्छा अध्ययन दिया है। और पौलुस ने कहा है कि मैं आत्मा से देह की क्रिया को मारता हूं। प्रिय भाई बहनों, पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से उसने हमें इन सारी बातों को पूरा करने में हमारी सहायता की है। पतरस की 3 बार परमेश्वर यीशु ने परीक्षा की, और परमेश्वर ने मूसा के जीवन में भी देखा कि मैंने तुझे जंगल में से इसलिए बुला लिया है, और अब मैं फिर एक बार तुझको परखना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू जब मैं तुझको आज्ञा दूं तो तू मना कर दे। प्रिय भाई बहनों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने लाइफ की 53 साल 53 ईयर्स आई स्पेंड टू रीड द बाइबल। 53 साल मैंने बाइबल को बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़ाई नहीं मान रहा, लेकिन उस समय मेरे को एक आग सी लग गई थी, एक जुनून सा हो गया था मेरे जीवन में। सेमिनरी से लेकर के सेमिनरी के बाहर तक आने में मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा मैंने इस बाइबल को पढ़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं, ये बाइबल मेरे जीवन का एक ऐसा अंग बन गई है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी बाइबल को उठा लीजिए, जितना भी बाइबल को पढ़ सकते हैं पढ़िए। और जिस दिन ये वचन आपके दिमाग में चला गया, आपके हृदय में चला गया ना, यू विल बी डायनामाइट, आप आत्मा बचाने वाले बन जाएंगे। हमारी प्रेयर मीटिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में काम हो गया, अब उनका एक ही काम है कि हमें आत्माएं बचानी है, आत्माएं बचानी है, और वो आत्माओं के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ये कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ ली या मैं सब कुछ करता, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के प्रति मेरा एक जुनून था, एक भूख और प्यास थी। प्रिय भाई बहनों, मूसा के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सारी बातें मूसा में इतनी हो गई कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर से भाई के समान बात करता था। तो पहली चीज हम देखेंगे मूसा के जीवन में, मूसा पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही नम्र, दीन और सेवक था, बहुत नम्र, दीन, सेवक था। अब इस मूसा के जीवन से हम नए नियम के जीवन से भी, यहां हम मूसा को पुराने नियम में देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से नम्र, दीन व्यक्ति था। आप जानते हैं, गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स, उसके 12 चैप्टर में 11-12 चैप्टर 3rd वर्स या 3वें वचन में क्या कहता है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था, बहुत ही हुआ सो हम्बल। और ठीक इसी बात को अब लोग कहेंगे वो तो मूसा था। नए नियम से बताओ हमें। तो प्रिय भाई बहनों, नए नियम में आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा, धन्य जो मन के दीन है, और उसके 3रे वचन में लिखा जो नम्र है। ये यीशु ने कहा है, यीशु तो झूठ नहीं बोल सकता, यीशु ने अपने मुंह से कहा है। आप मत्ती 5 अध्याय पढ़िए, आपको पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से, यीशु मसीह, चलो आप मूसा की बात छोड़िए, यीशु को आप मानते हैं, नए नियम को मानते हैं, कम से कम जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से, अपने मुंह के शब्दों से मत्ती 5 में कहा है, क्यों ना हम उसी को अपना लें। इन 40 दिनों में अपने आप को नम्र दिन बना लें। और जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार अपने आप को नम्र दिन बना लेते हैं तो स्वभावोपदेशक यानी इक्लेसियास की पुस्तक उसके 2:26 में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, ध्यान दीजिए ये शब्द, वन हु इज गुड इन द साइट ऑफ गॉड, वो व्यक्ति या वो भाई या बहन जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसे वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में नम्रता, दीनता नहीं है, उनका मन टूटा हुआ नहीं है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के घृण योग्य है, तोड़ दीजिए। प्रिय भाई बहनों, ये पहली जो विशेषता मूसा में थी, वो इतना नम्र दीन था कि वो यीशु से परमेश्वर से भाई के समान बात करता था। दूसरा बात जो हम मूसा के जीवन में देखते हैं, ये मूसा के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको और मुझको
न्याय के दिन पास कर सकती है, क्योंकि हमें एक दिन प्रभु यीशु के न्याय के दिन उसके सामने खड़ा होना है। किताबें खोली जाएंगी, सारी बातें लिखी हैं। प्रिय भाई बहनों, एक वचन मेरे को याद आ रहा है, प्रभु की पवित्र आत्मा कह रही है, इस वचन को आप जरूर पढ़िएगा, बार बार पढ़िए और ढूंढिए कि उसमें जो लिखा है कहीं मैं उसमें फिट हो रहा हूं क्या। आपको पता मलाकी 3:16 में क्या लिखा है? वहां लिखा है कि परमेश्वर के भय मानने वालों ने, जो दोज हु हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड, when they will talk, जब वो बात करते हैं तो परमेश्वर ध्यान से सुनता है, ना केवल सुनता है परंतु आपकी और मेरी एक किताब है, इसको मैं कहता हूं CR, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो परमेश्वर के पास है, उसमें हमारी एक एक बात लिखी जाएगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पुस्तकें खोली गई, हर एक के नाम की पुस्तक खोली गई, और जिसका नाम उसमें नहीं मिला गया वो बाहर रहा या आग की झील में डाला गया। तो यहां लिखा है कि मूसा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी थी वो थी कि उसने गुलामी को ठुकरा दिया। आज लोग पाप के गुलाम हैं। पहला परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उनको बाहर निकाला, मिली जुली भीड़ निकली थी, लेकिन वो मिली जुली भीड़ ऐसी थी कि आज भी कलीसिया में मिले जुले स्वभाव के लोग हैं। उनके कारण कलीसिया को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज भी हमारे परिवार में, भाई बहनों में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन ऊपरी रूप से होठों तक परमेश्वर का है, और उनके जीवन इतने कड़वाहट से, इतनी गंदगी से भरे पड़े हैं कि अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत दुख उठा रहे हैं, दुख तकलीफ में हैं, फिर भी वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। पौलुस कहता है स्वर्गीय राज की खोज करो, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय राज की खोज करो। और यीशु ने भी कहा है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन किस पे लग रहे हैं लोग? जमीन पर, जिसके कारण उनके शरीर दुख तकलीफ में है, परेशानी में, और उस गुलामी से बाहर निकलना नहीं चाहते। यहाँ मौजिस का जो सेकंड जो लाइफ है वो इतना अच्छा है कि उसने गुलामी को ठुकरा दिया। आप कहेंगे कौन सी गुलामी? देखिए, पहली बार वो लोग गुलामी से निकले, पहली बार वो मिस्री को मार करके मिधान के जंगलों में भाग गया। नंबर 1, वो उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसके महलों में सीखा था, सारी युद्ध कला सीखी थी, ज्ञान सीखा था। उसके बाद परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो लिखा है कि जब वो सियाना हो गया, जब मैच्योर हो गया, तो मैं उसके लिए वचन पढ़ूंगा 11 अध्याय इब्रू 11:24, इब्रानियों 11:24 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। हम लोग, मैं कईयों को जानता हूं जो कहते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या आपको गारंटी है कि आपके बच्चे उसको संभालेंगे? जब मैं 10th क्लास में था तो हमने एक, मुझे नहीं पता दोहा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जो सिखाया गया था उसमें तो पूत सपूत तो काधन साटे, पूत कपूत तो काधन साटे। अब इसकी व्याख्या जब करते हैं तो कहते हैं कि पूत सपूत तो काधन साटे, यानी अगर आपका बेटा अच्छा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, नम्र दिन है, तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपना भी कर लेगा। और दूसरा, पूत कपूत तो काधन साथे, अगर बेटा आपका या बेटी आके उड़ाऊ है तो आप कितने धन इकट्ठा करें वो उसको उड़ा देगा। तो ये बात है कि बहुत से माँ बाप लोग अपने बच्चों के खुशखुशी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माता पिता को ठोकर मार देते हैं। हमें तो यही चाहिए, लेकिन मूसा ने क्या किया? उस गुलामी को ठोकर मार दी, उसे लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। और तीसरी बात जो मूसा के जीवन में देखते हैं वो है, मूसा का अपने यहोवा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में भाई के समान घनिष्ठ संबंध था। इतना गहरा संबंध था कि प्रभु परमेश्वर से लोग जो उसका
जब परमेश्वर मूसा से कहता था कि जब मैं बादल में आऊंगा तो सबसे कहना कि पर्वत से दूर हो जाएं, उसकी पवित्रता से, उसकी गर्मी से, उसकी आग से लोग मर जाएंगे। तो यहां परमेश्वर का देखते हैं कि कितना घनिष्ठ गहरा संबंध है, वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद लॉर्ड। इतना गहरा संबंध था कि हमने पढ़ा है वचन में कि वो तो परमेश्वर से भाई के समान आमने सामने बातें करता था। प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है यीशु आपका भाई बनना चाहता है? क्या आपको पता है कि यीशु आपका भाई बनना चाहता है? क्या आज इन 40 दिनों में क्या आप इतना कोशिश करेंगे और कहेंगे यीशु मसीह मैं तेरा भाई बनना चाहता हूं? तो बताना चाहता हूं, आप पूछेंगे भाई बताओ सर वो कौन सी बात है कि हम यीशु के भाई बन जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपका भाई बताना चाहता है। कैसे? कुलूसियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड 15 वर्स में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो परमेश्वर जो मूसा के समय था, अब्राहम, इसहाक के, याकूब के समय में था, जिसको कोई देख नहीं सकता था। कुछ ही लोग हैं जो परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए थे, वो ही उनको देखते थे। तो यहां लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पलटा है। और यीशु हमसे इसी प्रकार भाई बहन का रिश्ता चाहता है और यीशु ने स्वयं कहा है। अब देखिए, जब आपके घर में कोई पहला बच्चा पैदा होता है, बेटा या बेटी, तो उसे हम पहलौटा बोलते हैं। तो जो सृष्टि में यीशु मसीह जो हमारा पहलौटा है, तो आपका और मेरा क्या बन गया? भाई बन गया ना। और यीशु ने यहां तक कहा है कि वो उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वो प्रभु तो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। प्रिय भाई बहनों, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे वचन पढ़ रहा हूं और ये आपको इंस्पायर करेंगे कि आप अपने आप को तैयार करेंगे कि यीशु, आज इन वचनों के द्वारा मुझे पता लगा जब मूसा तेरे साथ बहुत गहरे संबंध में हो गया और वो तेरे से भाई के समान बात करता था, मैं भी तेरा भाई या तेरी बहन बननी चाहती हूँ। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा सहायता कर। इब्रानियों 2:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से, जड़, खास फाउंडेशन कहता है, द्वारा पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि पवित्र करने वाला केवल यीशु मसीह के पास उसके लहू में, उसके वचन में सामर्थ्य है जो हमें पवित्र करता है। कहता है पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही मूल से है। इसी कारण जब हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाते हैं तो क्या लिखा है, इसी प्रकार बाइबल कहती है वह उन्हें अपना भाई और बहन कहने से नहीं लज्जाता। आज बहुत से लोग हैं, हम जब किसी से हमारे मन नहीं मिलता तो ना तो उसे हम भाई कहते हैं ना मित्र कहते हैं। आप और मैं अपने आप को जांचें और परखें। इतना घृणित जीवन होने के बाद भी, इतना गंदा जीवन हमारा होने के बाद भी, ऐसे पापी संसार में रहने के बाद भी प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता, मैं तुम्हें बहन कहने से नहीं लज्जाता। तू मेरी बहन भी है, तू मेरा भाई भी है। तो प्रिय भाई बहनों, हम क्या करें? प्रभु यीशु यहां तक कहते 12 वचन है कि मैं, अब तू मेरे भाई बहन बन गए हो तो मैं तेरा नाम अपने भाइयों को बताऊंगा, उनको सुनाऊंगा। प्रिय भाई बहन, 40 दिनों में यीशु आपको अपना भाई और बहन बनाना चाहता है। कैसे? एक बातें और बना करके हम प्रार्थना करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 में लिखा है कि आपको इन 40 दिनों में और 40 दिनों के बाद भी इन योर डे टू डे लाइफ यू हैव टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल और मोर एंड मोर you have to spend time in prayer unto the feet of Jesus Christ। प्रभु के साथ बिताना है। और जब ऐसा होगा तो जैसे पौलुस के जीवन में हो गया, उसने अपने अनुभव से बताया कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है, पहला कुरिन्थियों 6:17, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब आत्मा हो जाता है तो रोमियो 8 उसके 14 में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा
जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में होता है, दे आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हो जाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो लिखा है रोमन्स 8 उसके 16 में कि तब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके भाई और बहन हैं। तो क्या चाहते हैं आप यीशु के भाई बनना? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह की बहन बनना? क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं? तो जैसे मूसा ने गुलामी को ठुकरा दिया, जैसे मूसा ने अपने जीवन में 40 साल तक ट्रेनिंग के बाद जब उसकी परीक्षा ली गई और जब परमेश्वर ने उसको काम सौंपा तो उसने इनकार नहीं किया। तो आइए इस वचन के द्वारा, जबकि परमेश्वर ने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बताया कि आपको प्रभु यीशु मसीह अपना भाई या बहन बनाना चाहता है, क्योंकि वो सृष्टि में पहलोटा है, वो हमारा पहलोटा भाई है, वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा बड़ा मित्र है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप लोग क्या ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जो शब्द मैं कह रहा हूं, जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं, आप भी कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु, जैसे मूसा आपका भाई था, मैं भी यीशु मसीह इन 40 दिनों में तेरा भाई या तेरी बहन बनना चाहता हूं प्रभु यीशु। लेकिन इसके लिए मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है, मैंने अपने पति को धोखा दिया है, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है प्रभु यीशु, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है। इसी कारण प्रभु यीशु मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यीशु, आज इस वचन के अध्ययन से मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं और प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और जो उसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को तेरे लिए बनाऊंगा या बनाऊंगी। जैसे मूसा ने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, वैसे मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा या करूंगी। यीशु मेरे को माफ कर दे, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपती हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए, रोज आप बाइबल पढ़िए, प्रभु यीशु के साथ संगति बिताइए। केवल 40 दिनों के लिए नहीं, परंतु 40 दिनों के बाद भी आप प्रभु यीशु से जुड़ जाइए और फिर प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा आपको इंस्पायर करेगा। आपको पता लगेगा कि मैं यीशु का भाई या यीशु की बहन हूं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। प्रभु की शांति, यीशु की वो शांति जो समझ से परे है, आपके साथ, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।